स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अभी तक कक्षा 11 में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका दूसरा अध्याय है, नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया था, जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया था। फिर कैरोलस लिनियस द्वारा द्विजगत पद्धति की क्या विशेषताएं रहीं, क्या कमियां रहीं। फिर उसके बाद मॉडर्न युग में अर्थात 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो दिया गया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, उनका वर्गीकरण क्या रहा, अर्थात जीवों को 5 जगत में उन्होंने किन किन आधार पर रखा, उनके बारे में आप लोगों ने देखा। यहाँ तक कि 5 जगत वर्गीकरण का मूल लक्षण क्या है, मूल विशेषता क्या है, उनके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो रह गए थे। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, अर्थात जीवों को जीवन शैली के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, जीवन शैली। जीवन शैली, जीवन शैली जिसको कहा जाता है इंग्लिश में लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। जीवन शैली क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे कि पृथ्वी पर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उनको स्वपोषी कहा जाता है। और स्वपोषी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारा यही आज का टॉपिक होगा, जीवन शैली में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक। जीवन शैली में हम पढ़ेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीवन शैली में कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता अर्थात उत्पादक को पढ़ेंगे तब उपभोक्ता को पढ़ेंगे। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, याद रखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक को आप लोगों ने समझा यहाँ पर कि उत्पादक किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उन्हें
उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। तो याद रखेंगे, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं उत्पादक कहलाते हैं या उन्हें उत्पादक कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अर्थात इस दुनिया में सभी पेड़ पौधे, सभी प्लांट्स क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, उत्पादक होते हैं। इतना आप लोग बच्चों याद रखेंगे, सभी हरे पेड़ पौधे दुनिया के क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और यही उत्पादक क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का, कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अन्य जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीवों को उत्पादक कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ उत्पादक क्या है? सभी पेड़ पौधे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल सभी पेड़ पौधे। सभी पेड़ पौधे, यहाँ सभी पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब देखेंगे उपभोक्ता क्या होते हैं। जीवन शैली में दूसरा हमारा हेडिंग होगा उपभोक्ता। उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स कंज्यूमर। कंज्यूमर्स। देखेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो उत्पादक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात सभी हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि वे सभी जीव जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी उपभोक्ता के बारे में। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता का आप लोगों ने डिफिनीशन देखा कि वे सभी जीव जो पेड़ पौधों और अन्य छोटे जंतुओं को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं वे सभी जीव जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं का उपभोग करते हैं। पेड़ पौधों एवं छोटे जंतुओं का उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स मनुष्य, पशु, पक्षियाँ, मनुष्य, पशु, पक्षियाँ आदि। ये सब क्या हैं? उपभोक्ता हैं, जो उत्पादक और अन्य जंतुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखेंगे उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं।
तो उपभोक्ता निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो वहाँ आप पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार में कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं उपभोक्ता निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तो ये उपभोक्ता निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय उपभोक्ता। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वे ऐसे उपभोक्ता जो पेड़ पत्तों को खाते हैं, अर्थात कह सकते हैं ऐसे उपभोक्ता जो क्या करते हैं, पेड़ पत्तों को खाते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधों के पत्तों को या हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे जीव जो हरे पेड़ पौधों से अपना पोषण करते हैं, अर्थात उत्पादक का उपयोग करके पोषण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा वे जीव जो हरे पेड़ पौधों से अपना पोषण करते हैं अर्थात उत्पादक का उपयोग करके पोषण प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने जीव जंतु होते हैं सभी जीव जंतु एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए अपने पोषण के लिए आधारित होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता किस पर आधारित है? उत्पादक पर। द्वितीयक उपभोक्ता किस पर आधारित है? प्राथमिक उपभोक्ता पर। तृतीयक उपभोक्ता किस पर आधारित है? द्वितीयक एवं तृतीयक तथा उत्पादक पर, तीनों पर आधारित है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल्स हैं हिरण, गाय, बकरी, भेड़, खरगोश आदि। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है? हिरण, गाय, बकरी, भेड़, खरगोश आदि। ये सभी प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए अपने पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं अर्थात हरे पेड़ पत्तों पर पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कौन? हिरण, गाय, बकरी, भेड़, खरगोश। ये सभी उत्पादक को भोजन के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं। इतना आपको एक मेन तथ्य बता दें, मुख्य तथ्य बता दें कि दुनिया में यदि उत्पादक न रहे तो दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक का यूज करते हैं ये सभी, इन सभी का उपयोग करते हैं सभी द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया स्टूडेंट्स। अब देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? तो इसका डिफिनीशन है कि वे जीव जो अपने भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं या खाते हैं या पोषण के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे जीव जो हिरण, गाय, बकरी, भेड़, खरगोश अर्थात शाकाहारी जीवों को पोषण के रूप में क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो लिख लेंगे ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं, पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं या ऐसे कह सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेंगे।
एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे सांप, सांप, कुछ पक्षियां हैं, पक्षियां, पक्षियां, बिल्ली, बिल्ली इत्यादि। ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। सांप, पक्षियां, बिल्ली इत्यादि ये क्या करते हैं? सांप कीड़े मकोड़ों को खाता है, मेढक को खाता है। पक्षियां भी कीड़े मकोड़ों को खाती है, बिल्ली भी। तो ये क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता को, तो इसको मिटा दें। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। तो इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं, पहले जानेंगे कि किसे कहते हैं। वे जीव जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, अर्थात कह सकते हैं कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को अपने पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं या उनको पोषण के रूप में उपभोग करते हैं, उनको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो लिख सकते हैं वे सभी जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता एवं उत्पादक को भोजन के रूप में भक्षण करते हैं या खाते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं, उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा वे सभी जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं उत्पादों को भोजन के रूप में भक्षण करते हैं, उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं मनुष्य, शेर, बाघ, चीता इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, आप एग्जाम्पल के द्वारा या डिफिनीशन के द्वारा आराम से लिख सकते हैं। तो जीवन शैली में हमारा एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है जैव अपघटक या अपघटक। इसको जैव अपघटक भी कहते हैं
जैव अपघटक, जैव अपघटक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। तो देखेंगे डीकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक या जैव अपघटक क्या होते हैं। तो याद रखेंगे कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं पृथ्वी पर जो मरे हुए जीवों के अवशेष को पचाकर मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में जब मिल जाता है अर्थात कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का जो उनका शरीर होता है, चाहे मानव का शरीर हो चाहे अन्य जंतुओं का शरीर हो, जब मर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने हैं, तो कार्बनिक पदार्थों का वो क्या कर देते हैं, पूरी तरह से अपघटन कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर मिट्टी से पेड़ पौधे क्या करते हैं, फिर मिट्टी से पेड़ पौधे उनका उपयोग अपने पोषण के रूप में कर लेते हैं, अपने पोषण के रूप में उन सभी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे जीव जो जीवों के अवशेषों को क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैव अपघटक कहलाते हैं। तो आप इसके बारे में लिख लेंगे कि ऐसे जीव जो जीवों के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटन करके मिट्टी में मिश्रित कर देते हैं या मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल्स बता देंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, फिर कवक हो गए इत्यादि। ये सब क्या करते हैं, जीवों के अवशेष को मिट्टी में मिला देते हैं। एक और भी डीकम्पोजर का कार्य करता है जिसको हम लोग गिद्ध कहते हैं। गिद्ध जो होता है वो क्या करता है कि जीवों के अवशेष को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है और उन्हें फिर मिट्टी में मिला देता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो जीवों के मृत शरीर का अपघटन करके मिट्टी में मिश्रित कर देते हैं उन्हें अपघटन कहते हैं, अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। यहाँ पर जीवन कैसे कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर बच्चों क्या चलता है, जीवन चक्र, एक चक्र चलता है, कार्बनिक चक्र जिसको कहते हैं। तो इसके लिए आपको इनका उदाहरण देना पड़ेगा कि अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक क्या करते हैं कि जो जीव होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का उपयोग अपने पोषण के रूप में करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों से करें या फलों से करें या कह सकते हैं कि अन्य खाद्य पदार्थों से करें। और फिर जीव मृत हो जाते हैं तो उनका फिर यह अपघटक होते हैं, तो उनका फिर अपघटन करते हैं, तो फिर मिट्टी में मिला देते हैं। तो फिर उनका जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी से पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं उन सभी कार्बनिक पदार्थों का। कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके अब्जॉर्प्शन करके पेड़ पौधे अपने भोजन में यूज करते हैं। फिर उस पेड़ पौधों को, फलों को, पेड़ पौधों के तने को, पेड़ पौधों के पत्तों को
जीव खाते हैं और फिर जीव अन्य जीव खाते हैं, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता यूज करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यूज करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता यूज करते हैं, फिर वो मरेंगे। यह जो क्रिया चलती है इसको कार्बनिक चक्र कहते हैं। तो याद रखेंगे, कार्बनिक चक्र मतलब कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, चेंजेज होता है, बदलाव होता है। फिर इंसान खाता है, इंसान खाकर फिर अन्य जीव खाते हैं, फिर मिट्टी में मिलता है, पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा अपघटन के बारे में, अपघटक क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो जीवों के मृत शरीर का उपयोग अपने किस में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे जीवों को अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स। आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि 5 जगत जो आर्यच विटेकर ने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। एक एक जगत के बारे में हम लोग अगले वीडियो से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण क्या हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण क्या हैं और तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण क्या हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। धन्यवाद।